हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं इस चैनल पे। एसएससी जीडी 2025 का पीवाईक्यू सीरीज जो चल रहा है, ये हमारा लेक्चर नंबर 19वां है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको बता दूँ, ये 24 फरवरी 2024 का शिफ्ट तीसरे का है, जो कि आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है पूरे के पूरे। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हम ये 2024 का कराने के बाद आपका 2023 का करवाएंगे, उसके बाद आपका 2022 का करवाएंगे। इस तरीके से लगातार आपको 5 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको कराया जाएगा। दोस्तों, पढ़ने से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर जितना आप सॉल्व करेंगे, जितना आप लगाएंगे, आपके लिए एग्जाम में उतना ही आपको बेनिफिट होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी है? ऑप्शन ए गुआंगझो, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी परमबीर, ऑप्शन डी शंघाई। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजिंग जो होगा, ये जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, बीजिंग राजधानी कब बना था? 1949 में पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना का ये राजधानी बना हुआ था। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में वर्षों तक हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा। किसका आधार बना रहा? गेहूं का मुख्य आधार बना रहा। अब देखिए, इसमें क्या क्या पूछा गया है। गेहूं एक रूप से, मुख्य रूप से इसका क्या था? क्रांति था, जो कि गेहूं का उत्पादकता बढ़ा। और किसका बढ़ा? चावल का उत्पादकता बहुत बढ़ा। उसके बाद गेहूं, चावल, और उसके बाद जौ हो गया आपका। ठीक है, ज्वार हो गया, उसके बाद आपका हो गया बाजरा हो गया। ठीक है, बाजरा के बाद आपका मक्का है। ये क्या कहते हैं, 20वीं सदी में इस सब की दिक्कतें थी। गेहूं नहीं कम होता था, चावल कम होता था, ज्वार ये सब कम होते थे। तो इन लोगों का मुख्य घटक था, जो कि इनका मेन आधार था। ये पूरे भारतवर्ष में तो हुआ ही हुआ, पूरे विश्व में इसका क्या हुआ? वृद्धि हुआ। ठीक है, अच्छा, अब हरित क्रांति कब स्टार्ट हुआ था? हरित क्रांति 1960 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? 1960 के दशक में स्टार्ट हुआ था। और अच्छा, किसने किया था? एक साइंटिस्ट है, नॉर्मन लांग करके एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये स्टार्ट किया इसको। ठीक है, उसे विश्व में हरित क्रांति के रूप में जाना जाता था क्या, और इन्हीं को क्या कहा जाता था? विश्व का जनक कहा जाता, हरित क्रांति का जनक भी बोला जाता था नॉर्मन लांग को। ठीक है, अच्छा, अब कहेंगे सर, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे MS स्वामीनाथन जी ने। कौन कर रहे थे? MS स्वामीनाथन जी कर रहे थे। ठीक है, और मुख्य रूप से क्या क्या था हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप? तो खाद कौन कौन से क्या बोलते हैं, मुख्य रूप से कौन कौन से अन्न थे? गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। ये सबको आपको याद करके रखने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जब यह हरित क्रांति के बारे में हुआ तो कम से कम 3 गुना ज़्यादा वृद्धि हुआ इस सब उत्पादन में। समझ रहे हैं? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कपिल देव ने 1983 विश्व कप को डैश स्टेडियम में उठाया था। किस स्टेडियम में उठाया था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड्स, ऑप्शन बी ईडन गार्डन्स, ऑप्शन सी होलकर, ऑप्शन डी हरा पार्क। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड्स होगा। अच्छा, लॉर्ड्स स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? लॉर्ड्स स्टेडियम आपका स्थित है इंग्लैंड में। इंग्लैंड के लंदन में स्थित है मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको पता नहीं, इंग्लैंड के लंदन में स्थित है ये कौन सा पार्क? लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, और अपना जो 1983 में अपना देश विश्व कप के रूप में बना था। वहाँ पे 1983 में वहाँ पे कप 9 जून से लेकर 25 जून तक यहाँ पे क्या गया था? मैच खेला गया था। कहाँ पे? इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, जिसमें से टूर्नामेंट में 8 देश शामिल थे। इस 8 देश में कौन कौन सा देश शामिल था? भारत था, वेस्ट इंडीज था, इंग्लैंड था, ऑस्ट्रेलिया था, पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और कनाडा। ये क्या बोलता है? 8 देश थे जो कि यहाँ पे टूर्नामेंट खेले थे। और टूर्नामेंट में कौन जीता था? अपना प्यारा भारत जीता था। किसको हरा के जीता था? आपको पता, कमेंट करिएगा, हमने बताया, आप हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पुष्कर ऊंट मेला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इतना हो गया, आपको समझ में आएगा। देखिए राजस्थान में हर साल ये क्या बोलते हैं, पुष्कर ऊंट मेला मनाया जाता है, ठीक है। और ये कब से कब मनाएगा? अक्टूबर से लेके नवंबर तक मनाया जाता है, नवंबर तक मनाया जाता है, ये समझ रहे हैं। इतना चीज़ है, आप कितनी इसको कर लीजिएगा। इसे कार्तिक के मेले के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कार्तिक का मेला भी कहा जाता है। पुष्कर ऊंट मेला को कार्तिक का मेला भी कहा जाता है। अगर पूछ लिया कार्तिक का मेला किसे कहा जाता है, तो आपको पॉइंट आउट आपको याद रखना होगा, कार्तिक का मेला किसे कहा जाता है? पुष्कर ऊंट मेला को भी कार्तिक का मेला कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शन ए सरोद, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी संतूर, ऑप्शन डी गिटार। जिसका जो करेक्ट आंसर है सरोद जो बजाते थे। अच्छा, ये जो अमजद अली खान है, उनको आपको बता दें, बहुत ही ऊंच घराने से ताल्लुक़ रखते थे। वो कौन सा इनका घराना था? आपको अगर पता है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं किस घराने से थे, ठीक है। और इनको बता दें, आपको इनको क्या किया गया था, इनको कौन सा घराने से थे? इनको क्या हुआ था 1906 में, 1989 में क्या किया था, पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। और पद्म विभूषण नहीं, भूषण से, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। आज पद्म विभूषण से 2001 में सम्मानित किया गया था। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए था। और जो कि भारत में दोनों क्या थे, सर्वोच्च नागरिक सम्मान थे। दोनों जो इनको पद्म सम्मानित किया गया था, वो क्या था इसका, कि बहुत ही क्या बोलते सम्मानित दोनों पद थे, ठीक है। अब ये बताइए किस घराने से थे? आप लोग नहीं बताएं कमेंट करके, तो हम बता देते हैं, ये सेनिया घराने से थे। कौन से घराने से? सेनिया घराने से थे, घराने के सदस्य थे, घराने के सदस्य थे, ठीक है भैया। इस चीज़ को आपको नोट डाउन करना है, सेनिया घराने, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको थोड़ा सा भी अगर इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जितने लोग देख रहे हैं लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि हमको लोग को समझ में आए कि हाँ आप लोग को ये चीज़ को वीडियो को समझ में आ रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश में से डैश द्वीप शामिल हैं? तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो कितने भारत के दक्षिण साइड कितने देश शामिल हैं? 2 देश शामिल हैं, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन कौन से 2 देश हैं आपको पता होना चाहिए। ये 2 देश जो द्वीपीय देश हैं, ये कौन कौन से हैं? आपका श्रीलंका है, श्रीलंका, और कौन है? मालदीव, ठीक है। ये 2 देश हैं। अच्छा अब देखिए, हम ऐसे 7 देश से सीमा साझा करते हैं जो हमारे देश के साथ क्या करते हैं, जो भूमि से सीमा साझा करते हैं। ये कौन कौन से देश हैं? देखिए उत्तर पश्चिम में देख लीजिए, उत्तर पश्चिम में कौन कौन से? अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है, ठीक है, इस चीज़ है। और हमारे देश के उत्तर में देख लीजिए, उत्तर में कौन है? चीन, नेपाल, भूटान स्थित है। और आप उसी तरीके से पूर्व में देख लीजिए कौन है? म्यांमार और बांग्लादेश है। ये हमारे कुल 7 देश हैं जो कि हमको क्या 2 देश से समुद्र से सीमा साझा करते हैं, और 7 देश ऐसे हैं जो हमारे क्या कहते हैं, भूमि स्थल से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और सबसे कम किसके साथ सीमा साझा होता है हमारा? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा किसके साथ होता है? बांग्लादेश के साथ, 4000। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार के व्यय से तात्पर्य ऐसे व्यय से हैं जो भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सीजन में सहायक नहीं होते? ऑप्शन ए विकास व्यय, ऑप्शन ए पूंजीगत व्यय, ऑप्शन सी राजकोषीय व्यय, ऑप्शन डी राजस्व व्यय। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्व व्यय, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हॉकी इंडिया डैश मंत्रालय के तहत आता है? किस मंत्रालय के तहत आता है? भारत पुरुष और महिला हॉकी से संबंधित सभी गतिविधियों की योजना बनाने और कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार शासी निकाय है। तो ये किस? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन डी शिक्षा, ऑप्शन सी है युवा मामले और खेल,
ऑप्शन डी बाल विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी युवा मामले और खेल। ठीक है, अब देखिए अपने देश में हॉकी इंडिया गठन कब हुआ था? हॉकी इंडिया गठन हमारा हुआ था 2000 हॉकी इंडिया गठन कब हुआ था हमारा? हॉकी इंडिया गठन हमारा हुआ था 2000 में हुआ था। हॉकी इंडिया गठन हमारा कब हुआ था? 2009 में हुआ था दोस्तों। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये किस खेल मंत्रालय के तहत आपको पता ही, युवा मामला और खेल मंत्रालय के तहत क्या हॉकी इंडिया आता है। इसमें क्या हो गया था, इसका गठन कब होता है? हॉकी इंडिया गठन 2009 में भारतीय हॉकी महासंघ के स्थान पर किया गया था। किसके स्थान पर कहा? हॉकी महासंघ के स्थान पर किया गया था। ठीक है, इस चीज़ को आपको भी ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपसे बोल दूंगा दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन का। हरित क्रांति ने फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि की और भारतीय कृषि को बदल दिया। क्या कर दिया? भारतीय कृषि को बदल दिया। इसका उल्लेखनीय कमियों में से क्या थी? सरकारी निवेश में कमी, ऑप्शन बी खाद्य उत्पादन में कमी, ऑप्शन सी पर्यावरण क्षरण, ऑप्शन डी है रासायनिक उर्वरकों की सीमित उपयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा वासियों को संभवतः वर्तमान डैश से तांबा प्राप्त हुआ था? तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, केरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान से क्या हड़प्पा वासियों का तांबा प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2018 में एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? बैंकॉक ने, टोक्यो ने, जकार्ता और पालेमबांग ने या परमबीर ने? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 168 में निहित है, किसी राज्य के विधानमंडल को 2 सदन है, एक को डैश और दूसरे को विधानसभा के रूप में जाना जाएगा। तो कौन सा लोकसभा है, राज्य परिषद है, राज्यसभा है, विधान परिषद? तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? विधान परिषद जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संपत्ति का अधिकार भारत के संविधान के तहत एक डैश है। ऑप्शन ए संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी है गैर संवैधानिक अधिकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक अधिकार जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून 2023 तक विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने अजय बंगा को 5 साल के कार्यकाल के विश्व बैंक डैश अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ऑप्शन ए 14वां, ऑप्शन बी है 15वां, ऑप्शन सी है 13वां, ऑप्शन डी है 16वां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन जो कि सही है 14वां। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित जून 2023 में वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए MS धोनी, ऑप्शन बी है साक्षी मालिक, ऑप्शन सी सुनील छेत्री, ऑप्शन डी है मेरी कॉम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मेरी कॉम को दिया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आपसे मैं यही बताना चाहूँगा मेरे साथियों कि आपको इस पे पूरे के पूरे 5 सालों का प्रीवियस ईयर कराए जाएंगे, तो जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 5 सालों को प्रीवियस ईयर दोस्तों अगर मेरे चैनल से कर लेते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको SSC GD का वर्दी लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो जरूर से जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बताइए, आंध्र प्रदेश का एक कहानी कहने वाला शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी सत्रिया नृत्य, ऑप्शन सी है मणिपुरी, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के निम्नलिखित में से किस नर्तक ने वर्ष 2018 में लोक और जनजातीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? ऑप्शन अर्जुन सिंह धुर्वे, ऑप्शन बी गोपिका वर्मा, ऑप्शन सी है डॉक्टर अरुणा मोहंती, ऑप्शन डी तपन कुमार पटनायक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्जुन सिंह धुर्वे जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सरकार के बजट 2023-24 में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लिए लक्षित योजनाओं को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन की घोषणा की। यह पीबीटीजी का मतलब है, क्या मतलब है? ऑप्शन ए है पीरियोडिकल वेरिएबल ट्राइबल ग्रुप्स, या ऑप्शन बी है पार्टिकुलरली वेरिएबल ट्राइबल ग्रुप्स, ऑप्शन सी पार्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ऑप्शन डी पेरियोडिकल वेलरन ट्राइबल ग्रुप्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियां हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आपको बता दें कि पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पूछे गए जितने से जितने भी हैं आपके एसएससी जीडी में पूछे गए, ये सारे के सारे आपको इस पर पढ़ाया जा रहा है। तो आपको बता दूं कम से कम 5 सालों का पेपर आपको इस पर कराया जाएगा दोस्तों। तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, अच्छे से रहिए।